प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जून बुधवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 22 पद संख्या 8 से 13, अध्याय 23 पद संख्या 1 से 3 तक। महायाजक हिल्किय्याह ने मंत्री शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शाफान को वह ग्रंथ दिया और उनसे पढ़ने को कहा। इसके बाद मंत्री शाफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उसे उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते हैं। मंत्री शाफान ने राजा से यह भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने उसे एक ग्रंथ दिया था। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किय्याह, शाफान के पुत्र अहीकाम, मीकायाह के पुत्र अकबोर, मंत्री शाफान और अपने दरबारी असाया को यह आदेश दिया, तुम लोग जाओ। जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। प्रभु का महाक्रोध हम पर भड़क उठा, क्योंकि हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया। उनके लौटने के बाद राजा ने यूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वह उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब धाराएं बनाए रखेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7 वाक्य 15 से 20 तक। प्रभु यीशु ने कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल।
जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है, इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने इस्राएली जनता, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा की कहानी सुनी है। मिस्र देश की गुलामी से बचकर स्वदेश यानी प्रतिज्ञात देश आने के बाद वे वहाँ बस गए और उन पर शासन करने के लिए ईश्वर ने न्यायकर्ता नियुक्त किए, एक के बाद एक न्यायकर्ता। लेकिन लोगों के अंदर एक राजा की मांग आई। लोगों ने कहा कि हमें राजा चाहिए। हालांकि ईश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि राजा तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन वे माने नहीं और इसलिए ईश्वर ने नबी सामुएल के जरिए साउल को इस्राएल के पहले राजा के रूप में नियुक्त किया और उस समय से राजाओं की श्रृंखला बनी रही। कई राजा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किए, लेकिन अधिकांश राजाओं ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसके कारण इस इस्राएलियों पर बहुत बड़ा विनाश आया। वे गुलाम बने, उनको स्वदेश से बाहर ले जाया गया। तो कई राजा ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके अपने लिए और राष्ट्र के लिए विनाश के कारण बने। लेकिन आज हमने पहले पाठ में एक ऐसे राजा के बारे में सुना जो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीता था। उसका नाम है राजा योशिय्याह। राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 22 और 23 से आज आपने पाठ सुना। राजा योशिय्याह के बारे में धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जब वो 8 साल के थे उस समय उनको राजा नियुक्त किया गया और 31 साल तक इस्राएल पर, यरूशलेम पर राजा बनकर रहा। उस समय के प्रधान याजक ने राजा के सचिव शाफान से कहा कि हमें मंदिर में प्रभु की संहिता का ग्रंथ मिला है। और शाफान ने जाकर राजा से कहा कि याजकों ने कहा कि मंदिर में उन्हें प्रभु की संहिता का ग्रंथ मिला है। राजा ने कहा कि सबको इसके बारे में बताओ, सबको सुनाओ। आगे राजा कहते हैं कि हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया, इसलिए प्रभु का बड़ा क्रोध हम पर भड़क उठा। राजा ने सारी जनता को बुलाया। वचन में लिखा हुआ अध्याय 23 में राजा ने यहूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यहूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे, हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों और नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब बातें पूरी करेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। पूरी बाइबल में हम जानते हैं कि प्रभु ये संदेश देते हैं कि जहाँ कहीं भी प्रभु के आदेश का पालन होता है वहाँ पर आशीर्वाद बरसता है। लेकिन पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं जहाँ कहीं भी प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ वहाँ पर अभिशाप और विनाश आया है। शुरू से लेकर अंत तक आदम और हेवा का उदाहरण लीजिए, उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया और उनके ऊपर विनाश आया। कई राजाओं ने यही किया। राजा साउल ने प्रभु के आदेश का पालन नहीं किया। कई लोगों ने आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उनके जीवन में अभिशाप और विनाश आया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी जो पालन करता है और दूसरों को पालन करना सिखाता है वह स्वर्ग के राज में बड़ा माना जाएगा। लेकिन इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी पालन नहीं करता है और दूसरों को भी पालन करने से रोकता है, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा माना जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरे इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वो बुद्धिमान है, लेकिन जो उसको सुनता है उसका पालन नहीं करता है वह मूर्ख है।
जो प्रभु के आदेशों का पालन करता है उसके ऊपर प्रभु की आशीष होती है। आज के पाठ में आपने सुना कैसे राजा योशिया स्वयं प्रभु के आदेशों और आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और साथ ही साथ लोगों को भी उसके लिए प्रतिज्ञा कराते हैं। एक अच्छे नेतृत्व के द्वारा राष्ट्र का सुख होता है, कल्याण होता है, लेकिन बुरे नेतृत्व के द्वारा राष्ट्र का विनाश होता है। नेतृत्व महत्व रखता है, चाहे वो परिवार में हो या समाज में हो या कलीसिया में हो। अच्छे नेताओं के द्वारा लोगों का कल्याण होता है, अच्छे नेताओं के द्वारा लोगों का विकास होता है, लोगों में शांति होती है, लोगों में तरक्की होती है। परिवार का मालिक और मालकिन अगर अच्छे हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, प्रभु का भय खाने वाले हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले हैं, तो उस परिवार पर प्रभु की आशीष आएगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर परिवार का मालिक और मालकिन प्रभु के आदेश का पालन ना करने वाले हों, प्रभु का भय ना खाने वाले हों, उसका भी असर उस परिवार पर देखने को मिलेगा। कलीसिया के बारे में भी यही बात है। कलीसिया के भी अगुवा अगर प्रभु से प्रेरित हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीने वाले हैं, प्रभु के पवित्र वचनों का ख्याल करने वाले हैं, प्रभु का आदर करने वाले हैं, भय खाने वाले हैं, तो उनकी जनता, कलीसिया की जनता के अंदर भी प्रभु की आशीष देखने को मिलेगी। नेतृत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। राजा योशिया के द्वारा आज हमें एक महान प्रेरणा मिलती है। हम में से जो भी नेतृत्व करने वाले हैं, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम प्रभु के आदेशों का पालन करना सीखें और दूसरों को भी पालन करने के लिए सिखाएं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें झूठे नबियों से सावधान रहने के लिए बताते हैं। प्रभु कहते हैं, झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। और एक बार पढ़ता हूँ, प्रभु कहते हैं, झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिक जीवन का मार्ग बहुत ही फिसलन भरा मार्ग है। यहाँ पर कोई भी फिसल कर गिर सकता है, यहाँ पर कोई भी बहकाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, तुम्हें पहचानने की ज़रूरत है। कलीसिया के इतिहास से इनमें हम पढ़ने को मिलता है, कलीसिया के इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक आए जिन्होंने सुसमाचार के विरुद्ध शिक्षा दी है, जिनके सिद्धांत सही नहीं थे। उनमें से कुछ लोगों को कलीसिया से बाहर किया और अन्य लोगों की शिक्षाओं का खंडन भी किया है। आज भी हमारे ज़माने में बहुत सारे ऐसे शिक्षक देखने को मिलते हैं जो बाहर से भेड़ जैसे दिखते हैं लेकिन अंदर से भेड़िए हैं। हमें पहचानने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु ने हमें पहचानने के लिए एक सिद्धांत बताया है। लोग पूछते हैं कि कैसे स्वामी जी पहचान लें कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इसको पहचानने के लिए प्रभु ने हमें एक सुंदर नियम दिया है। और नियम क्या है? पेड़ फल से पहचाना जाता है। पेड़ फल से पहचाना जाता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। हमें पहचानने की आवश्यकता है। हमें आंख मूंद कर लोगों की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो शिक्षाएं सुसमाचार के अनुसार नहीं हैं, जो शिक्षाएं सुसमाचार को आधार नहीं बनाती हैं, उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें फल देखने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के जीवन में क्या अच्छे फल दिखाई देते हैं? ऐसे लोगों में क्या अच्छे गुण दिखाई देते हैं? ऐसे लोगों के कार्य प्रभु के कार्य जैसे हैं? या संक्षेप में कहूँगा, हमें देखना होगा कि क्या प्रभु यीशु के गुण उनमें हैं, क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं, प्रेम, शांति इत्यादि इत्यादि। क्या वे प्रभु यीशु की तरह हैं? क्या उनकी कार्यशैली प्रभु यीशु की तरह हैं? क्या उनके सिद्धांत सुसमाचार के अनुसार हैं?
क्या उनकी जीवन शैली प्रभु यीशु के जीवन शैली के अनुसार हैं? अगर नहीं हैं तो वे सच्चे शिक्षक, सच्चे नबी नहीं हैं। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हें परखने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के ज़माने में विशेष करके हमें बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। हमें पहचानना है, परखना है। हमारा आधार है यीशु और सुसमाचार। यीशु और सुसमाचार के अनुसार हमें देखना है, परखना है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, हमें विवेक का वरदान दीजिए, ताकि हम पहचान सकें कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन तेरी ओर से बोल रहा है, कौन अपनी ओर से बोल रहा है, कौन ईश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा है, कौन अपने लिए कार्य कर रहा है। सच्चे और झूठे को पहचानने के लिए हमें विवेक और प्रज्ञा का वरदान दीजिए यीशु। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी हो, जो भी करें, वहाँ पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी